हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दृशा सिंह राजपूत। आज मैं फार्माकोलॉजी का बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ड्रग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें कि फर्स्ट ड्रग का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। व्हाट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? पहले ड्रग का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? हाइपरटेंशन इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। जब हाइपरटेंशन क्या होता है, एक डिजीज होता है, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एबनॉर्मली हाई हो जाता है। नॉर्मली तो हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। तो इससे जब हाई हो जाता है, इससे जब ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज़ होता है। तो कई टाइप के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन होता है, ये कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में ड्रग का नाम है एटनेलॉल, टीमोलोल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलोल, बेटैक्सोलॉल। ओके, तो हम पहले तो ये टेंशन होता है हम ड्रग याद कैसे करें, कैसे लर्न करें। तो इसको किसी एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, जैसे कि एटनेलॉल, टीमोलोल। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं, जैसे जिससे आपको याद हो सके। ATM, एटीएम हो गया, मतलब एटीएम का मतलब हो गया, ए से हो गया एटनेलॉल, टी से हो गया टीमोलॉल, एम से हो गया मेटोप्रोलॉल। एटीएम हो गया। 3 ड्रग याद हो गया, PB, ATM, PB। मतलब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ATM पंजाब बैंक। ओके, तो ATM पंजाब बैंक को ऐसे याद कर सकते हैं। एट मतलब एटनेलॉल, टी मतलब टीमोलॉल, एम मतलब मेटोप्रोलॉल, पंजाब बैंक का क्या होगा, प्रोप्रानोलॉल, और बी मतलब बेटैक्सोलॉल। ठीक है, ये ऐसे इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ओके अब आती है बारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये जो ड्रग लिए हैं हम, तो इसका क्या एक्शन होता है, हमारे बॉडी पे क्या एक्शन होता है, किस एक्शन के थ्रू ये क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये कम हो जाता है, किस एक्शन के थ्रू, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Beta adrenergic receptors cause vasoconstriction in blood vessels. Thus, this drug prevents stimulation of beta adrenergic receptors of sympathetic nervous system, thereby decreasing cardiac output. इसमें क्या हो रहा है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, फर्स्टली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मीन्स होता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि सिकोड़ना, ब्लड वेसल्स का सिकोड़ना, उसको बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जो रिसेप्टार्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे कि ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब ये इसको ब्लड वेसल्स मान लीजिए, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गया, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिए, मतलब कि इसे सिकोड़ दिए ब्लड वेसल्स। अब ऐसे हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऐसे हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ब्लड फ्लो होगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि जगह कम है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जब ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसे ही हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, तो इसी के कारण क्या होगा, हाइपरटेंशन होता है, किसके कारण, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स के कारण। तो ये जब ड्रग देते हैं, ये जो ड्रग देते हैं, तो ये क्या करता है, सिंपैथेटिक, पहले तो ये कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे मैसेज देता है। ड्रग जब हम देंगे, ड्रग कोई भी पर्सन लेता है, क्लाइंट लेता है, पेशेंट जब ड्रग लेता है, तो फिर वो जो उसका एक्शन होता है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें मैसेज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज होता है, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स रिलीज होता है जहाँ से, तो वहाँ पे मैसेज पहुँचता है कि ये जो रिलीज हो रहा है रिसेप्टर्स, उसके स्टिमुलेशन को कम कर दें।
उसके स्टिमुलेशन को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ऐसे सिकुड़ेगा नहीं, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो ब्लड का प्रेशर हाई नहीं होगा, ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स है उसमें ये क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स का वर्क जो होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है। तो ये ड्रग जब देंगे तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज जाता है अपने बॉडी को कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स के स्टिमुलेशन को क्या कर दे, कम कर दे। तो वो जब कम हो जाएगा तो अपना ब्लड का प्रेशर क्या होगा, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जब यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टार्स जाएगा नहीं तो फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा नहीं, तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर अपना ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो यही होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं इंडिकेशन पे, यूजेस पे, कि ये ड्रग किस डिजीज़ में क्या या फिर हमें क्या कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हमें जब टू ट्रीट माइल्ड हाइपरटेंशन या फिर एंजाइना पेक्टोरिस हो तब। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब वेरी बैड हार्ट पेन, मतलब जब इनफ मात्रा में इनफ ब्लड हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाता है, नहीं जा पाता है, तो क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत गंदे तरीके से बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मीन्स होता है किसको नहीं देना चाहिए, मतलब यह ड्रग कब किसको नहीं देना चाहिए। यूजेस मतलब किसको देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किसको नहीं देना चाहिए। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसको ये ड्रग नहीं देना चाहिए। ब्रैडीकार्डिया को नहीं देना चाहिए। कार्डियोजेनिक शॉक या फिर प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग प्रेग्नेंट वुमेन को ये ड्रग नहीं देना चाहिए। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। एडवर्स इफेक्ट का मीन्स होता है कि हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो ड्रग लेने से। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है अगर वो ड्रग हमें सूट नहीं कर रहा है। तो और पहला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि जब मतलब खाना खा के अचानक से उठना, तो अचानक से उठते तो चक्कर आता है कभी कभी, तो वो हो सकता है, मतलब कि सडन चक्कर आना। ब्रैडीकार्डिया का मीन्स होता है स्लो या फिर डिक्रीज हार्ट रेट, फैटिग, नोजिया, वॉमिटिंग। ये सब क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर एवरीवन। एंड आगे का मैं किस टॉपिक पे ये वीडियो बनाऊं ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।